हेलो दोस्त, वाटन क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, हिंदी का पेपर है, क्लास 10 का है। किसका है? क्लास 10 पेपर। एनुअल एग्जाम का 2025 में जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसके हम एनालाइज करा देते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। हिंदी में कितना घंटा मिलता है? 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट पढ़ने के लिए रहता, 3 घंटा बनाने के लिए रहता। ठीक है, चलिए देर ना करें ताकि आप लोग का सेटअप एग्जाम में भी देखना है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न, तो पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न क्या है? मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान बताएं। मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान बताएं। ऑप्शन कंठ ए है, बी में तालु है, सी में मूर्धा है और डी में ओष्ठ है। चलिए बताइए, मूर्धनी सा। मूर्धनी सा जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मूर्धा से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हर्षौ स्वर है? हर्षौ स्वर वह होता है जिसकी बोलने में मात्रा कम लगता है, मतलब समय कम लगता है। बोलने में समय क्या लगता है? कम लगता है। समय बोलने में कम लगता है। क्या लगता है? कम लगता है। तो इसमें देखना हर्षौ स्वर कौन कौन होता है, पकड़े जल्दी सा। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन ई सी ई, ऑप्शन डी ए। तो बी और डी और सी देखिएगा तो ये दीर्घ में आता है। हर्षौ में आ गया आ, तो हर्षौ में कौन कौन का आता है? एगो आ हो गया, एगो ई हो गया, एगो ऊ हो गया और एगो ये री हो गया। ये 4 गो है जो होता है, ये हर्षौ स्वर होता है। बाकी जो बचता है वो दीर्घ स्वर होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह उसे कहा जाता है जो दो नामों के बीच में हाइफन का चिन्ह लगा रहता है, इसको माइनस की तरह रहता है। तो ऑप्शन ए कॉमन है, ये मतलब फुल स्टॉप जो देते हैं, जिसको हम विराम बिंदु, कोण बिंदु, जो जैसे कि हम है लिखते हैं ना, तो ये चीज को अंतिम होता है, जैसे कि ये खत्म हो गया अंत बिंदु। ये विस्मयादि का चिन्ह है, जिसको हम चिन्ह देके नीचे देते हैं, ये विस्मयादि होता है। इसी को बोलते हैं हाइफन, जिसको कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे हम लिखते हैं माता और पिता, तो माता पिता के बीच में लगा रहता है, उसी को बोलते हैं हम योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो चलिए ऑप्शन कौन हो गया? डी। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए तालीम, ऑप्शन बी विलीन, ऑप्शन सी बहुमुखी, ऑप्शन डी समर्पित। शुद्ध शब्द कौन है वे बताना। शुद्ध शब्द कौन है वे बताना। शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द बताना, जल्दी बताइए कौन शुद्ध है। तालीम जो है, तालीम गलती लिखल है। तालीम जब भी लिखाएगा तो ये तालीम इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, जल्दी बताएं। जल्दी कमेंट में जवाब दें। बहुमुखी जो है, बहुमुखी भी गलती है। बहु जो होगा इस तरह से होगा, लेकिन मुखी इस तरह से होगा, इसे हम बहुमुखी कहते हैं। समर्पित भी गलती है। समर्पित, समर्पित इस तरह से समर्पित लिखाएगा। ठीक है, तो बचा कौन? विलीन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जिस व्यंजक के उच्चारण श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, अल्प मतलब थोड़ा सा मात्रा में निकले, जिन्हें हकार जैसी ध्वनि होती है, उसे क्या कहते हैं? हकार जैसी ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अब बताना है। अल्पप्रांत कितना? अल्पप्रांत का मतलब होता है, यहाँ पे देखें ऑप्शन, क्वेश्चन से ही अल्प लगा हुआ। किसमें अल्प लगा हुआ? ये तो का जो होता है ये अल्प है,
ख जो है महाप्राण है, फिर ग जो है अल्प है, घ जो है महाप्राण है। तो क और ग ये कहलाता है अल्प मात्रा, ख और घ ये कहलाता है महामात्रा, जिसको कहते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण। तो ऑप्शन कौन हो गया? ए, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है कि जब एक ही ध्वनि को द्वित हो तो क्या कहलाती है? द्वित हो तो क्या कहलाती है? अब द्वित के मतलब होता है दो। अब द्वित के मतलब क्या होता है? दो। तो संप्रीकत है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन डी संधि। तो क्या कहलाते हैं द्वित ध्वनि को? जब एक ही ध्वनि को द्वित हो जाता है तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक मतलब जोड़ा होता है, इसलिए जोड़ा चीज को द्वित कहा जाता है। ऑप्शन 7 क्वेश्चन है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद करें तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करें। महोत्सव, महोत्सव में हमने आप लोग को बताया है, क्या बताया कि आ प्लस उ मिल के बनता है ओ। आ प्लस उ मिल के बनता है ओ, इसलिए महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव ये मिल के बनेगा महोत्सव। तो पकड़े महा प्लस उत्सव कहाँ है? महा प्लस उत्सव, जल्दी पकड़े महा प्लस उत्सव। ये गलती है, ये भी गलती है, ये महू है, ये है ऑप्शन डी, 7 का डी। चलिए 8 का क्वेश्चन देखिए। यश, यश विसर्ग प्लस दा, यश विसर्ग प्लस दा, ये विसर्ग है यश प्लस, अगर यश के साथ विसर्ग लगा हुआ है, यश के साथ क्या लगा हुआ? विसर्ग, यश के साथ क्या लगा है? विसर्ग। तो दा के संधि में क्या लगेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखें, जब विसर्ग रहे, जब या रा ला वा तलावी सर और ये सब के बाद अगर विसर्ग के चिन्ह में कोई अगर आता है दा आ की मात्रा, तो यहाँ पर ये जो हो जाता है विसर्ग के बाद कोई भी तथा दता में क्या आता है तो वह ओ में बदल जाता है। कुछ में बदल जाता है ओ में, तो ओ में बदल जाएगा। तो यस प्लस में जो लिखा हुआ है द, ये मिल के बनता है यशोदा। क्या बनता है? यशोदा बनता है, यशोदा। तो चलिए ऑप्शन कौन है? पकड़िए। ऑप्शन ए गलती है, बी गलती है, सी गलती है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। बी प्रश्न है कि पवन शब्द की संधि विच्छेद करें। पवन शब्द की संधि विच्छेद करें। तो 9वां प्रश्न है प प्लस 1, पो प्लस 1, पे प्लस 1 और प प्लस 1। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए पवन का, जल्दी फर्स्ट बताइए। तो पवन का क्या होगा? तो हमने आप लोग को बताए थे कि ओ प्लस आ मिलके बनेगा अब, ओ प्लस आ मिलके बनेगा अब, इसीलिए अब बन गया कैसे? ये पा हो गया, मिल के जो बना वो हो गया वह, अब अंतिम में ना तो हो गया पवन। तो ऑप्शन कौन हो गया? ओ प्लस आ, ओ प्लस आ पकड़े कहाँ है? मतलब पो प्लस आ, ओ की मात्रा पो में लग जाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलती है, बी सही है, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाए तो फिर वह विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, फिर वह विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन अल्प विराम, विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन पूर्ण विराम, ऑप्शन डी उदाहरण चिन्ह। तो खुद क्वेश्चन ही कह रहा कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है जो अंतिम होता है। तब अभी तो हम बताएं कि है लिखते हैं तो अंतिम में जो लिखते हैं ये पाई इसको कहते हैं हम पूर्ण विराम। कौन चिन्ह कहते हैं? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जो लिखा हुआ है ये कौन सा ऑप्शन में है? पकड़े जल्दी 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 पकड़े। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी।
चलिए 11 प्रश्न देखेंगे, देर ना करेंगे। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? जल्दी बताएं। ऑप्शन ए लिपुलिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। कीर्तन, कीर्तन कैसा लिंग है? तो कीर्तन, यहाँ कृतिका रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन ये कीर्तन है। कीर्तना रहता तो, कीर्तनी रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन कीर्तन में क्या लग गया? पुल्लिंग। क्या लग गया? ऑप्शन ए पुल्लिंग शब्द हो गया। 12 क्वेश्चन है, देखिए 12 क्वेश्चन, 12 12 12 12। एकता, एकता, ता पर पाए लग गया। जब भी दीर्घ की मात्रा पटकाएगा, जब भी दीर्घ की मात्रा पटकाएगा तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होगा, ये याद रखें। तो ऑप्शन ए गलती हुई, ऑप्शन सी गलती है, कौन हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए कुंजड़ा का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। कुंजड़ा का, कुंजड़ा का कुंजाड़िन कुंजड़ी होता है कि कुंजड़िया होता है कि कुजेड़ाइन होता है कि कुजड़ीन होता है? तो जल्दी बताएं। कुंजड़ा का शब्द स्त्रीलिंग बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कुंजड़ीन। क्या हो जाएगा? कुंजड़ीन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है बंदूक एक बंदूक से, बंदूक ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की दो चार लाड़ियां गाती है। अब पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन डी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। जल्दी बताएं शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी बताएं ऑप्शन कौन है? जल्दी कमेंट में जवाब दें। तो वह गीत की दो चार लाड़ियां गाती है। पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक, शुद्ध शब्द बताना है ऐसा शब्द कुछ छोकरा में खास हो। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र के मतलब होता है हथियार, और बंदूक एक हथियार है। यहाँ कि वह गीत दो या चार लाड़ियां गाती है, ये इसका मतलब नहीं निकल रहा है। पुलाव बहुत लजीज है, लजीज तो है लेकिन पुलाव थोड़ी लजीज होता है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन किससे पूछते हैं ये पता नहीं, खाली शिक्षक पूछते हैं। ये शुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं दिया, यहाँ उच्चारण दे दिया कि शास्त्र क्या है? एक बंदूक है। और यहाँ प्रश्न पूछता है लेकिन शिक्षक पूछता है, किससे पूछता है ये पता नहीं है। इसलिए ऑप्शन सिर्फ कौन हो जाएगा? ए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है परिणाम शब्द का उपसर्ग बताएं। उपसर्ग हमने पढ़ाया था, क्लास में पढ़ाया था। अभी तो हमने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ा देंगे। अभी कुछ तो स्टार्ट किए हैं। उपसर्ग जो होता है बाद में देखा जाता है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में उपसर्ग देखा जाता है। और प्रत्यय जो होता है शब्द के शुरू में देखा जाता है, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में देखा जाता है प्रत्यय, शब्द के अंत में देखा जाता है उपसर्ग। इसलिए शुरू में पकड़े, अंत में पकड़े। परिणाम, उपसर्ग, उपसर्ग पहले बताएं कि अंत बताएं? ये ध्यान देना कि उल्टा बता दिए हम। उपसर्ग जो होता है पहले होता है, शब्द के पहले। अब प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में, शब्द के अंत में। जैसे हम आप लोग का एग्जाम्पल दे देते हैं। एक मसौढ़ी जो होता है, मसौढ़ी, मसौढ़ी, मसौढ़ी में जो लगा रहता है, इसे बताना है कि मसौढ़ी में जो लगा हुआ है, मसौढ़ी, मसौढ़ी। तो कैसे इसमें प्रत्यय पता करेंगे? तो मस प्लस औढ़ी, मस प्लस औढ़ी, इसी को बोलते हैं मसौढ़ी। तो ये बन गया प्रत्यय। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रत्यय बोलेंगे। लेकिन यही अगर पूछा जाए, उपसर्ग पूछा जाए, तो हमने बताया प्रभात। प्रभात में अगर हम कहें उपसर्ग कौन है, तो इसमें बन जाएगा प्रा। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, क्लास लेंगे तो हम उसमें बता देंगे। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव देखें। परिणाम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परिणाम। 15 नंबर क्वेश्चन है। तो परिणाम, परि, परिणाम में परि, परि परि परि, ऑप्शन ए। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब गायक है, अब प्रत्यय लास्ट में देखा जाता है, उपसर्ग पहले देखा जाता है। तो गायक, गायक, गाय, गायक, गाय,
प्लस अक, इसलिए अक। देखें कौन सा ऑप्शन में है, अक, डी। रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमने आप लोग को बताए थे कि बनावट की दृष्टि या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से वो कौन कौन होते हैं, वो ध्यान से देखें। उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से जो होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं तत्सम, दूसरा जो होता तद्भव, तीसरा जो होता देशज और चौथा जो होता विदेशज। ये कितने शब्द हो गए, 4। ये हो गए उत्पत्ति की दृष्टि से। लेकिन बनावट की दृष्टि से शब्द जो होता 3 प्रकार के होता है, जो आपको क्वेश्चन 17 नंबर में है। तो पहला जो होता है योग होता है योग रूट शब्द, योग रूट शब्द, रूट शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। कौन शब्द, यौगिक शब्द। तीसरे ध्यान रखें बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कराएं, खाली आप देखें ध्यान से। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है, यौगिक शब्द बताएं। जो मिला हुआ क्वेश्चन को बोलते हैं यौगिक शब्द, जैसे पीला हो गया, नमक हो गया, कान हो गया, दूध वाला हो गया। चलिए बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का। तो पीला जो होता है पीला रंग होता है, इसमें कोई मिला हुआ शब्द नहीं। नमक नमक होता है, कान कान होता है, लेकिन दूध बेचने वाला को दूध वाला कहते हैं। पीला कुछ ही बेचा जाता है, नमक कुछ ही बेचा जाता है, कान कुछ ही बेचा जाता है, बाकी दूध बेचने वाला को कुछ ही कहते हैं, दूध वाला। इसलिए ऑप्शन सी। 19 में करा कौन तद्भव शब्द है, तद्भव। तद्भव तत्सम होता है, तत्सम के बिगड़े रूप को बोलते हैं तद्भव शब्द, इसलिए तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी के संस्कृत मूल शब्द को हम बोलते हैं तत्सम शब्द, और देश में बोलचाल की भाषा को देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए बताइए, जल्दी बताइए 19 का। ऑप्शन है छीर, आग, जूता, हैजा। जल्दी बताएं 19 का क्या है। याद करें तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, और जो बिगड़ा रहता है जैसे अग्नि के होता है आग, क्षीर तो बिगड़ा हुआ है, जूता सही है, हैजा एक बीमारी है। ऑप्शन बी आग, आग की अग्नि होता है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, खरपर, मोर, कीमत, चिड़िया। जल्दी बताएं, बिगड़ा रूप बताना। अब 20 क्वेश्चन बिगड़ा रूप को ध्यान दें। मोर सही शब्द है, कीमत सही शब्द है, चिड़िया सही शब्द है, बिगड़ा कौन है, खरपर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। राम ने पुस्तक पढ़ी है, यह कौन सा काल का, अंतिम में है रहे। हम आप लोग के पढ़ाए थे क्लास में बच्चों, क्या बताए थे कि अंतिम में है रहे तो वह वर्तमान काल, अंतिम में था रहे तो वो भूतकाल, अंतिम में गा रहे तो वह भविष्यत काल। 3 तरह के बताए थे। तो अंतिम में कुछ है तो बताना है कि वर्तमान काल कहाँ है, ये तो भूतकाल है, ये तो भविष्यत काल है, ये भूतकाल है, लेकिन वर्तमान काल कौन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 21 क्वेश्चन हो गया। 22 क्वेश्चन देखें। 22 क्वेश्चन बताएं हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं। हमने बहुत अच्छा से पढ़ाया था हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं वह भेद की संख्या जो होता है हिंदी में वे होते हैं 6। के होते हैं 6 को सर्वनाम, के होते हैं 6 को। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते रहे साथ साथ आप लोग को याद रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जगह कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा जो हो गया, छठा को हम कहेंगे वे हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 हो गया। तो आप लोग ध्यान रखें कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। ऑप्शन
क्या हो गया? सी, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया, यह सर्वनाम उदाहरण बताना। मोहन ने कुछ नहीं खाया, ये क्या पूछा? ये कुछ से पकड़ना है, कुछ से पकड़ना, कुछ। ये कुछ नहीं खाया, ये तो निश्चित बात नहीं है। कुछ खेबे नहीं किया तो निश्चित बात कहाँ से आ गया? तो ये तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ऑप्शन डी। 24 क्वेश्चन कहता है कलम तोड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना, ऑप्शन ए बाधा दूर होना, ऑप्शन बी बढ़िया लिखना, ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य होना, ऑप्शन डी कटु सत्य कहना। कटु सत्य कहना, कटु सत्य कहना। 24 के बताएं आंसर। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग के बीच में हम बता रहे हैं, 24 के बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना मतलब अच्छा से लिखा था इसलिए कलम टूटा। कलम टूटना मतलब कलम टूटना नहीं, जो लिख दिया, लिखला के बाद जो एकदम पूरे कलम से एकदम लिख दिया कॉपी पर, ओकरे कहते कलम तोड़ देना। 25 क्वेश्चन है आंख के अंधे गांठ को पूरे करना। लौकिक का अर्थ बताएं। लौकिक का अर्थ बताएं। मरखे में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ होना, मूर्ख धनवान होना। चलिए बताइए एकरा में कौन है, जल्दी बताइए एकरा में कौन है। 25 का बताना जल्दी जल्दी। 25 का तो आंख के अंधे गांठ को पूरे लौकिक करना, ये ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख धनवान होना। मूर्ख धनवान होना। 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? कौन अशुद्ध शब्द है? व्यवस्था। व्यवस्था, वो क्या से व्यवस्था बहुत अच्छा शब्द निकल, कोई गलती नहीं लिखा हुआ। संस्मरण, ये भी सही है। मंगल ध्वनि, ये भी सही है। बच्चा कुछ चिड़िया तो गलती है, चिड़िया लिखा था कैसे? आप लोग को तो बतेबे किए चिड़िया कैसे लिखाता है आप लोग। ये हो गया चिड़िया, ऑप्शन सी। चलिए 27 क्वेश्चन बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। बिजली शब्द का, बिजली शब्द का बताएं। बिजली शब्द का होता है यामिनी। क्या होता है? यामिनी। यामिनी, जल्दी बताएं। कंफर्म बताएं, यामिनी होगा कि सफरी होगा कि दामिनी होगा कि वनिता होगा? बिजली, बिजली शब्द का ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, जल्दी बताएं। नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए दामिनी। 28 नंबर क्वेश्चन है पयोधर किसका प्रवाची शब्द है? पयोधर, पयोधर किसका प्रवाची शब्द है? जल्दी बताएं। ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी पर्वत का, ऑप्शन सी जल का, ऑप्शन डी बादल का। तो पयोधर जो होता है वह बादल का होता है। किसका होता है? बादल का। चलिए 29 क्वेश्चन कुटिल शब्द का विलोम शब्द बताएं। कुटिल, कुटिल का विलोम, कुटिल का उल्टा क्या होता है? जल्दी बताएं जल्दी। कुटिल का जो होता है वो सरल होता, कोमल माने नाजुक होता, सबल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, सरल, दम सिंपल। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ने वाले असंयुक्त क्रिया बनाते उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया बनाते उसे क्या कहते हैं? 30 का जवाब दीजिए। 30 का उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम किसी का पड़ जाता है और बोधक को क्रिया को बोलते हैं हम नाम बोधक क्रिया। चलिए 30 नंबर हो गया। 100 क्वेश्चन है, समझा? 100 क्वेश्चन है। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन रामचरितमानस कौन सा है? अब रामचरित जो है वो किसी का तो नाम ही है ना, तो किसी का नाम है तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जो व्यक्ति से रिलेशन होगा, ऑप्शन ए। चलिए 32 देख कश्मीरी सेब को सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य का प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण बताना है। चलिए 32 को बताइए प्रविशेषण। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सिंदूरी, लाल। इसमें बताना है कश्मीरी तो होगा नहीं, कश्मीरी सेब है लेकिन लाल होता, लेकिन ये सिंदूरी होता है, ऑप्शन सी। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण दे। परिमाण, ऑप्शन ए सफेद,
वह लड़का 4 गज बड़ा सा। जल्दी बताएं 33 का। हमने आप लोग को बताए थे कि परिमाण बोधक जो होता है जैसे नापा या तौला जाए, सफेद को नापेंगे नहीं, लड़का को नापेंगे लेकिन तौलेंगे भी नहीं, लेकिन बड़ा सा हो सकता है, लेकिन 4 गज जो दूरी के मापने की इकाई को जो दिले रहता है परिमाण बोधक में ही लगता। ऑप्शन डी। जिस समास का विशेष या विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 34 नंबर सवाल का ऑप्शन ए कहता है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी क्रमधार समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जल्दी बताएं किसका संबंध होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी जल्दी ऑप्शन 34 का जल्दी बी क्रमधारय समास। सीताराम शब्द कौन सा समूह है। सीताराम शब्द, सीताराम 35 नंबर सीताराम, सीताराम 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 जब भी दो जोड़ा का नाम होता है, दो जोड़ा का नाम जैसे माता पिता भाई बहन है ना, ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये द्वंद्व समास में होता है। कौन समास, द्वंद्व समास। पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास होता है, पंचवटी, पंचवटी में 5। 36 क्वेश्चन नंबर, ये हो गया द्विगु समास। क्या हो गया, द्विगु समास। 37 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेष्य। जल्दी बताएं 37 नंबर क्वेश्चन का। तो हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। जो भी विशेषता का प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण ही कहते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञा, किसी का आज्ञा देना, तुम क्या खाओगे। ऑप्शन बी तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन सी प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। ऑप्शन डी तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। चलिए बताइए जो कौन आज्ञा दे रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन का आज्ञा देने वाला कौन। तुम क्या खाओगे, ये तो प्रश्न पूछ रहा है। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, अभी तो आज्ञा दे नहीं रहा, ये तो आज्ञा को सुनाया जा रहा है। तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, ये भी नहीं है। तुमने सदा सत्य बोलो, मैंने आज्ञा दे रहा तो सही बोलो, सत्य सत्य बोलो। ऑप्शन बी। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार का होता है। ये देखो हम क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्लास का है, पढ़ा हुआ क्लास का। जल्दी बताएं रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। चलिए 40 क्वेश्चन का था कौन मिश्र वाक्य है। कौन मिश्र वाक्य है। मिश्र माने मिली हुई वाक्य को बताना है। ऑप्शन ए सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया तो वह सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। जल्दी बताएं 40 का। तो ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, यदि तुम आएगा तो ना तो मैं जाऊंगा, यही होता है। दो बात मिला, एगो मिला कोची तुम, एगो मिला मैं। तुम और मैं दो व्यक्तियों के पास आपस में मेल हुआ, इसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य। 41 क्वेश्चन कहता है कि रात और संध्या के बीच वाले बेला को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। अहिंस, गोधली, आर्य, आसूर्यपस्य, द्विपद। पता ना, रात और संध्या, रात और संध्या। 41 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। तो हो जाएगा गोधली। क्या हो जाएगा, गोधली। चिंता में रात भर जागना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। चिंता में रात भर जागना, घोड़े बेचकर सोना। ऑप्शन बी 3 तेरा करना, उल्टी गंगा बहाना, तारे गिनना। चलिए 42 के बताइए। तो बताइए चिंता में रात भर जगना। अब चिंता में रात भर जगता है किसके कारण, तारे को देख कर, इसे तारे गिनना पड़ता है, तारा तो गिनाएगा नहीं। 43 कहता है कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। चलिए जल्दी बताइए 43 का। 43 का ये बलवान समान, ये विशेषण है, ये संज्ञा उंज्ञा नहीं है, क्रिया उरिया नहीं देले, सर्वनाम नहीं देले है, इसलिए क्या कहा जाता है, विशेषण। कहा है संज्ञा में किसी भी नाम के बदले में वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया का होता है जो किसी के भी काम करे लेकिन वे किसी
कर्ता पर काम करे, और सर्वनाम है कि कोई कर्ता पर करे, तो ऐसा है नहीं। विशेषण में देख दे कि शेर को चाहिए समान बलमान। 44 क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किसके साथ कर्ता के विभक्ति चिन्ह ने होता है, तो वे विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। नहाना ने होगा कभी, नहाना ने, खांसना ने, छिकना ने, भूलना ने, नहाना ने, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन, एक या अनेक बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है, एक या अनेक का बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा, बताइए, वचन। वचन एक ऐसा है कि एक या एक से अधिक होने का बोध करता है, जैसे एक वचन है वो बहुवचन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखें। 100 गो क्वेश्चन है बाबू, 100 गो, देर थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन समाप्त हो जाएगा। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। अब खिलौना खरीदा तो ये कह रहा है कि कौन सा कारक है, कारक पूछ रहा, संपादन। माँ ने बच्चे को, अब मैं को हो गया, बच्चों को खिलौने खरीदे, संपादन कारक, असंबंध कारक, संबोधन कारक, करण कारक। चलिए 46 को बताइए, 46 को बताइए जल्दी। ये हो गया संपादन कारक। संपादन कारक में ही लगता है को, का, की जो को लगता है को के लिए। 47 क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? किसका बनी हुई है? ऑप्शन ए कह रहा है बेरोजगारी, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री उत्पीड़न, ऑप्शन डी दहेज प्रथा। जल्दी बताएं क्या होगा। तो भीमराव अंबेडकर में एक प्रत्यक्ष के कारण क्या बनी हुई थी? बेरोजगारी। चलिए 48 क्वेश्चन, सेन साहब की एक बेटी का नाम है, सेन साहब की एक बेटी का नाम बताएं। ऐसे तो इनका 5 बेटी थी, आलो, आरती, शेफाली, याद आया? जल्दी जल्दी बताएं। सेन साहब की एक बेटी के नाम बताएं। इसमें जो है कुसुम था, लक्ष्मी था, नेहा था, शेफाली था, कौन था? जल्दी, इतना हम बताते, हिंट्स भी दे चुके हैं। तो 48 का कौन हो जाएगा? जो एक बेटी का नाम बताएं सेन साहब का। सेन साहब का एक बेटी का नाम कुसुम था, लक्ष्मी था, नेहा था, शेफाली था, नेहा नहीं था, लक्ष्मी नहीं था, कुसुम नहीं था, शेफाली था, कौन था? शेफाली। 48 का आंसर हो गया सी, शेफाली। उनचास क्वेश्चन कहता है, मैक्सवेल ने रचित भारत से हम क्या सीखें कि शीर्षक पाठ का शीत कौन सी विधा है? मैक्सवेल ने कहानी, रेखा चित्र, शिक्षा शास्त्र, भाषण। जल्दी बताएं 49 का। तो भारत से हम क्या सीखे? वे भाषण सीखा था। 50 क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा का उपन्यास के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ऑप्शन ए अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, सचिदानंद, हीरानंद बादशाह। आगे जल्दी बताएं 50 का। तो ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। 51 क्वेश्चन कहता है, हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? 51। तो 51 के क्या हो जाएगा? देवनागरी, देवनागरी भाषा में लिखा गया था। 52 क्वेश्चन कहता है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर के शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ये बताना। बहादुर की माँ की, लेखक की पत्नी निर्मला की, लेखक के रिश्तेदार की पत्नी, लेखक की लड़की का, लेखक की लड़की का। जल्दी बताएं क्या हो सकता है इसमें?
जल्दी जल्दी, बामन का। तो ये हो जाएगा लेखक की पत्नी कौन थी? निर्मला। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 53 क्वेश्चन है, गुरु नानक हिंदी किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। सूफी भक्ति धारा, निर्गुण संत भक्ति धारा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा, सगुण राम भक्ति धारा। जल्दी बताएं 53 क्वेश्चन का। 53 क्या हो जाएगा? निर्गुण संत भक्ति। 54 क्वेश्चन का आता है, कृष्ण भक्ति कवि कैलाश खान की छंद किस छंद में सिद्ध थे? कृष्ण भक्ति के कवि कैलाश खान किस छंद में सिद्ध थे? पहला ऑप्शन चौपाई, दूसरा आल्हा, तीसरा रोला, डी ऑप्शन सवैया। जल्दी बताएं कृष्ण के भक्ति। 54 क्वेश्चन तो जगह सवैया, दावर सवैया, याद करें। 53 क्वेश्चन के बाद 54 खत्म हो गया। 55 देखिए, कवि घनानंद किस मार्ग से अति शुद्धो कहते हैं? अति शुद्धो कहते हैं राजमार्ग से कि ज्ञान मार्ग से, संन्यास मार्ग से, प्रेम मार्ग से? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? तो हो जाएगा प्रेम मार्ग का, ऑप्शन डी। 56 क्वेश्चन कहता है कि कवि प्रेम घन का पूरा नाम बताएं। प्रेम घन का पूरा नाम, 56 क्वेश्चन, प्रेम घन का पूरा नाम। तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ऑप्शन सी। पाठ्य पुस्तक भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य की संग्रह से संकलित है? किस काव्य से संग्रह की संकलित है? तो 57 क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी। तो इसका हो जाएगा ग्राम्य, ऑप्शन बी। चलिए 58 क्वेश्चन का है। 58 क्वेश्चन का रहा, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज का देवता कहाँ मिले हैं? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज का देवता कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन ए खेत खलियान में, तहखानों में, राजप्रसादों में, मंदिरों में। कहाँ मिलेंगे? 58 का जल्दी बताएं। तो ये मिलेंगे खेत खलियान में। 59 क्वेश्चन कहता है, बी आर नारायण मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बी आर नारायण? नहीं, नारायण अलग है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अलग है। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादक थे? ये हमने असाइनमेंट में भी बहुत अच्छा से बताए थे बच्चों के। जल्दी बताएं, कहानी में भी सब सुनाया होगा और भी आप लोग पढ़े होंगे अलग अलग टीचर से, तो जल्दी आंसर दें। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन देखिए, मंगू को झूठा लाल लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को पखाना, पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना, इसका ख्याल आ जाता है। तो यह कथन शीर्षक कहानी किस पात्र से है? तो माँ जी की बहू, माँ जी की बड़ी पुत्री, माँ जी के पुत्र का, अस्पताल मैट्रेन का। जल्दी बताएं 60 का। तो ये था माँ जी की बहू जो झूठा लाड़ लड़ाकर अपने अधिक पागल बना दिया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी इंतजार किसके पिछड़ गई थी? टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी? तो अच्युत के कि सरपंच के कि गुणनिधि के कि लक्ष्मण के? जल्दी बताइए। 61 का किसका हुआ? लक्ष्मण। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन था, बल्ली अमान की गांव का क्या नाम था? ईशानाथन, परमकुडी, आरनथंगी, मुनांडिप्टी। चलिए बताइए 62 का कौन होगा? तो ये जगह मुनांडिप्टिट, ऑप्शन डी, बल्ली अमान के गांव का नाम था। धरती कब तक घूमेगी? 63 क्वेश्चन करता, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी बताएं कैलाश की पत्नी का नाम।
क्या नाम था? सीता। क्या नाम था कैलाश की पत्नी का नाम? सीता। कैलाश की पत्नी का नाम सीता नाम था। चौसठ क्वेश्चन का था मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया था? तो यह सूरज मानव बनकर के ये सो गया, भाप बनकर सोख गया था। तो ऑप्शन ए का लौट कराऊंगा फिर। हिरोशिमा, स्वयंदर्शी, जनतंत्र का जन्म। ये कहानी में से लिख के और लेखक के चैप्टर का नाम दे दिया गया है, कहाँ से लिया गया। चलिए बताइए 64 का। ये हिरोशिमा में से लिया गया है। 65 क्वेश्चन है कि आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचनाकार है। आत्मजयी पहला ऑप्शन कुंवर नारायण, रामधानी सिद्धिनकर, जीवनानंद दास, सुमित्रानंदन पंत। जल्दी बताए 65 का। तो हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 66 क्वेश्चन कहता है 66 क्वेश्चन कहता है कि कवि रेनन मारिया रिल्के भगवान कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ऑप्शन ए प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के संदान लवादा में, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। नर्म सैया पर। चलिए 66 के बताए। तो ये जगह चट्टानों की ठंडी गोद में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 67 है कवि रेनन मारिया रिल्के किनके अनुसार किनके बिना भगवान के एकाकी निरूपाय किया था? तो घन के बिना, भगवान के बिना, भक्त के बिना, अलंकार के बिना। किसके बिना? किसके बिना? जल्दी बताएं। तो यह था भक्त के बिना। चलिए 68 क्वेश्चन। समकालीन हिंदी कविता के कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका के जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में, बेगूसराय बिहार में, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बेगूसराय बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन सी। 69 क्वेश्चन कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? कवित्री अनामिका जो है ये प्रथम का अक्षर क्या है? तो सफलता पर उमड़ उत्साह होना, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध होना, पहली विफलता पर छलके आंसू आना, विफलता के बाद को बेचैनी होना। चलिए बताइए किसका है? 69 का। तो ये हो जाएगा 69 के सफलता पर उमड़ उत्साह होना, सक्सेस। 70 क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता को धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? देवी मंदिरों में, राजमहलों में, खेल के मैदानों में, गरीब बस्तियों में। जल्दी बताएं 70 का। तो यह था गरीब बस्तियों में, ऑप्शन डी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुलसुम की देसी घी वाला कचौड़ी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाह खान, जो कचौड़ी को उस्ताद खा रहे थे। तो मीठी कचौड़ी, नमकीन कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, स्वादहीन कचौड़ी। चलिए 71 के बताएं। तो यह था संगीतमय कचौड़ी, संगीत के साथ कचौड़ी खाया करते थे। 72 क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी के कौन कहती थी जो मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? ऑप्शन ए दीदी कहती थी, माँ कहती थी, दीदी की सहेली कहती थी, मौसी कहती थी। जल्दी बताएं 72 का। कौन कहती थी? तो ये माँ कहती थी। कौन कहती थी? माँ। माँ कहती थी। देखो एक बात जान लो, हमको बीच बीच में गलती करे के इच्छा रहता है कि लैकन फोकस करे ऑब्जेक्टिव पे, ही नहीं कि सब बात टीचर के माने। इसीलिए हम कभी ऑब्जेक्टिव को कभी गलत मार देते हैं। ये नहीं समझना कि सर गलती बता रहे, हम फिर चेंज कर देते हैं।
चलिए ऑप्शन बी होगा, माँ कहती थी, क्योंकि सब हल्का हल्का क्वेश्चन है इसलिए ऐसे करते हैं। तो मछली मर जाती है, ये आंखों के झांकने से परछाई नहीं दिखती, ये माँ नहीं कही थी बब्बू, ये कहा था कौन, दीदी कहती थी। चलो, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? 73 क्वेश्चन। जल्दी बताएं, 73 क्वेश्चन। ऑप्शन ए रामधारी सिद्दीकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पद, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद बख्श से आगे। जल्दी बताएं। तो पता चला ये प्रयोगवाद किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद बख्श आगे, ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता का पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का विनाश को, अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? पहला ऑप्शन अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, एक वृक्ष की हत्या, जनतंत्र का जन्म। जल्दी बताएं। 74 का तो ये हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, जो पर्यावरण में जब भी आएगा तो यहाँ पर याद कर ले रहना, पर्यावरण मतलब एक वृक्ष की हत्या। चलिए 75 क्वेश्चन है, मगम्मा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुर माँ जी को बताती है? बेटे के, ऑप्शन बी पति के, बहू के, पड़ोसी के। कौन है जल्दी बताएं, कौन है जल्दी बताएं। 75 का आंसर बताएं, 75 हो जाएगा सी, बहू को। 76 क्वेश्चन है, सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों के गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई थी? अस्पताल, रेलवे स्टेशन, वृद्धाश्रम, घर से। कहां निकल गई थी? 76 के क्वेश्चन, ये घर से निकली थी। कहां से? घर से। 77 क्वेश्चन कहता है निराला, निराला जो होता साहित्य के साधना पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी। जल्दी बताएं 77 का क्वेश्चन। 77 तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? उड़िया के एक प्रमुख कथाकार। 78 क्वेश्चन का 78 ये हो जाएगा सातकौड़ी, ऑप्शन बी सातकौड़ी। 79 क्वेश्चन है, 79 कहता है कवि का जीवनानंद दास अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो किसी किशोरी का, तो किसी मछुआरा का, किसी नाविक का, तो किसी लड़के का। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन होगा 79 का? तो हो जाएगा किशोरी का, ऑप्शन ए। चलिए 80 क्वेश्चन देखें। 80 क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त बढ़िया शिक्षा क्या है? यह बच्चों को मिलाने वाली साक्षर अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो ये गांधी जी ने के दृष्टि का है, तो ये देखना पहला ऑप्शन कंप्यूटर की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ये 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। हो जाएगा अहिंसा का, हिंसावादी थोड़े थे, अहिंसकवादी थे। 81 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्म दिवस पर किस रूप में मनाया जाता है? मानवतावादी, शिक्षक दिवस, शांति दिवस, अहिंसा दिवस। जल्दी बताएं 81 का। 81 का हो जाएगा अहिंसा दिवस। कब मनाया था? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। 82 क्वेश्चन कहता है अभिनव, अभिनव का लेखक जो होता है अशोक वाजपेयी होता है। इनके अनुसार जो होता है कविता पंकित कहाँ है? जो कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। पहला ऑप्शन जैसी तुम रत्न गर्भा हो, बी जैसी तुम कविता हो, जैसी तुम सलीला हो, जैसी तुम पालिका हो। चलिए जल्दी बताएं 82 का। 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी जैसी तुम कविता हो। 83 बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ऑप्शन ए अम्मा को, पत्नी को, बाबूजी को, चाचा जी को। किसको ज्यादा जज मानते थे? 83 का जल्दी बताएं। ये मानते थे अम्मा को।
84 क्वेश्चन, ढाते विश्वास तो 7 कौड़ी। कहानी में लक्ष्मी का किसका रुख देखकर संशकित हो उठी थी? गुंदेरी, तहसीलदार, आसमान, सरपंच, किसका? तेज होगा आसमान, आसमान। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखें। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर सहायता से पपत्ती की आंखों को भीतरी भागकर परीक्षण किया। तो चारों ओर जो डॉक्टर जो देखा पपत्ती को, तो उसकी भीतरी आंख परीक्षण किया तो इन्फ्यूजन पंप हो रहा था, ऑप्थेल्मोस्कोप हो रहा था, स्टेथोस्कोप को कर रहा था, पिपेटेस कर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताइए। ऑप्शन कौन हो जाएगा 85 का? 85 का हो जाएगा ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप। चलिए 86 क्वेश्चन देखें। भक्ति कवि गुरु नानक पद किस भाषा में रचित है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी, मिश्र, ब्रजभाषा। जल्दी बताएं 86 का। तो ये पंजाबी मिश्र ब्रजभाषा है। 87 नंबर क्वेश्चन, 252 वैष्णव के बर्ताव अभी अनुसार कवि राजखंड किसके पुष्टिमान से दीक्षा दी गई थी? दीक्षा दी गई थी तो ये दी गई थी विठलनाथ से। किसे के द्वारा? विठलनाथ से। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक के कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए जनता, देवता, समाज, अंग्रेज। चलिए बताइए 88 का। तो ये हो जाएगा जनता का, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के निबंध के साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्रा से जोड़ती है? तो ऑप्शन ए जटिल भावनाएं, कठोर भावनाएं, आदिम भावनाएं, हिंसक भावनाएं। जल्दी बताएं 89 का। तो हो जाएगा सी, आदिम भावनाएं। चलिए 90 क्वेश्चन है गुणांकन मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? नगर कहने की जानकारी मिलती है नाटक ग्रंथ से। जो पाटलिपुत्र नगर है, जो सबसे बड़ा महानगर पटना होता है। तो ये मृच्छक कटिकम से है, बेनी सहनसार, मालविकनिगन मित्रम से, पादाडिटकम से। जल्दी बताएं 90 का। जल्दी तो हो जाएगा किसका? डी, पादाडिटकम से। चलिए 91 क्वेश्चन है कि बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता था तो वह कौन था जो कवि का जवाब देता था? तो दोस्त देता था कि दुश्मन देता था कि ठेकेदार देता था कि पुलिस देता था? जल्दी बताएं 91 का। तो ये देता था दोस्त। अक्षर ज्ञान जिसको बोलते हैं अनामिका। कविता में बेटा ने अड़ा के जगह डा को क्या समझाता था? क्या समझाता था? तो बेटा कि पिता कि माँ कि दादा, क्या समझाता था 92 में? तो ये माँ समझाता था। 93 क्वेश्चन है कन्नड़। कन्नड़ का बताना साहित्य प्रतिष्ठित का रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना सनूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में, मालूर कर्नाटक में, गौतूर कर्नाटक में। कौन सा है ऑप्शन है? जल्दी बताएं 93 का। 93 का हो जाएगा मिठाई का डब्बा दिखाकर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 94 क्वेश्चन देखिए। 94 क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी का अस्पताल के परिचारिका किस तरह से मंगू को ध्यान अपनी तरफ खींचता है? तो ऑप्शन ए करा हाथ का रुमाल फटकार कर, मिठाई का डिब्बा दिखाकर, कठपुतलियां को नचाकर, बांसुरी को बजाकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 94 का, कठपुतलियां को नचाकर। बिरजू महाराज 95 क्वेश्चन। बिरजू महाराज के शिष्य रसीम वाजपेयी रंग कर्म किस पत्रिका का संपादक है? दर्पण के कि लोक कला के कि रंगमंच के कि नटरंग के? जल्दी बताएं 95 के।
तो ये हो जाएगा 95 के डी नट रंग के। 96 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन कहता है कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और जहांदार शाह। चलिए 96 के बताएं क्वेश्चन का आंसर जवाब। ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 97 क्वेश्चन कहता है कि मैक्समिलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास के एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट का दिखाया? तो ऑप्शन है संस्कृति, यूनानी, जर्मनी, अंग्रेजी। जल्दी बताएं 97 का। तो हो जाएगा ऑप्शन है संस्कृत। 98 का था कवि जीवनंदन दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी तमिल। जल्दी बताएं 98 का। तो ये हो जाएगा बांग्ला। कौन भाषा? बांग्ला। 99 क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक का देवताओं के राजा हथियार वर्ज किसकी हड्डियों से बना था? तो चैवन मुन्नी, भावरुचि मुन्नी, कपिल मुन्नी, दाधीची मुन्नी। जल्दी बताएं 99 का। तो हो जाएगा दाधीची मुन्नी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन जवाब देता है ऑप्शन में। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है? ये कमेंट में जवाब देना सबको, सभी बच्चों को कमेंट में जवाब देना। खाली हम पढ़ के बताते हैं। निम्नलिखित में कौन संस्कृति अंग्रेजी जो हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला होता है जो बहुभाषित है? तो ऑप्शन कहता है ये ऑप्शन कहता है कि सच्चिदानंद हीरालाल बस्यागे, रेणु मारिया रेल के, बद्री नारायण चौधरी प्रेम और जीवनंदन दास। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोग का हो गया। ये बताना है आप लोग के कि कौन सा ऑप्शन है 4 गो। ये कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में जवाब देते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे अगले नाम उसी बच्चों को लेंगे जो पहले कमेंट उसका आयल रहेगा, उसी बच्चों को हम नाम देंगे। तो आप लोग के 2025 का एनुअल एग्जाम का जो हो रहा था वे हमने आपको समाप्त कर दिया। 100 क्वेश्चन हिंदी का, इसी तरह हम और विषय का लेके आएंगे। ठीक है, ओके।